10 महीने होने जा रहे हैं कोरोना को लेकर। सिर्फ एक संदेश देने में भारत सफल नहीं हो पा रहा है कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहना है, मास्क लगाना है और हाथ लगातार साफ करते रहना है। अब इसके निर्देश और नियम बेमानी हो चुके हैं। कुछ लोग पालन कर रहे हैं और ज्यादातर लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना का असर कम हो गया है। बिहार के कैबिनेट मंत्री कपिल देव कामत का कोरोना से निधन हो गया। भारत में कोरोना से 1,12,161 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कोरोना के जो मरीज ठीक भी हो रहे हैं उन पर भी कई शोध हो रहे हैं, जिनके शुरुआती नतीजे बता रहे हैं कि ठीक होने के बाद भी ऐसे मरीजों को दूसरी कई बीमारियां हो जा रही हैं। कोविड के इलाज में लगे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। नींद न आने से लेकर अवसाद तक से वो जूझ रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक महाराष्ट्र के स्वास्थ्यकर्मी कई बार अपनी सुरक्षा की मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। करीब 6 महीने से लगातार कोविड ड्यूटी पर तैनात हमारे डॉक्टर, नर्स अब खुद मानसिक रोगी बन रहे हैं। राज्य में 45,000 डॉक्टरों वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने चौंकाने वाले आंकड़े बताए हैं। आईएमए महाराष्ट्र के मुताबिक गंभीर कोविड मरीजों की ड्यूटी पर तैनात 25% आईसीयू फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आईएमए महाराष्ट्र के मुताबिक कोविड दौर में राज्य में 40% रेजिडेंट डॉक्टर्स दिमागी तौर से परेशान हैं। एसोसिएशन के मुताबिक कोविड तनाव के कारण स्वास्थ्य कर्मियों में शराब और सिगरेट की लत में 30% का इजाफा हुआ है। ये तनाव की वजह से काफ़ी डॉक्टरों में ये अल्कोहल की मात्रा या बार बार अल्कोहल लेना या स्मोकिंग बढ़ना, ये चीज़ें नज़र आ रही है। इसमें दूसरी भी बातें हैं, जो कम से कम जो डॉक्टर्स आईसीयू में काम करते हैं ऐसे डॉक्टर्स में ये तनाव ज़्यादा है। जो रेसिडेंट्स काम करते हैं उनमें भी ये तनाव बहुत ही ज़्यादा है। अपनी पहचान छुपाते हुए कोविड ड्यूटी पर तैनात एक वरिष्ठ डॉक्टर ने एनडीटीवी को बताया कि किस तरह से उनकी एक गर्भवती सहकर्मी ने संक्रमण के बाद अपना बच्चा खोया और मानसिक तनाव का शिकार हुई। My colleague who was pregnant after infertility treatment was in 9th month of her pregnancy. ये मेरी सहकर्मी के साथ हुआ वाकया है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में वो कोरोना से संक्रमित हुई। दुर्भाग्यवश उनका बच्चा नहीं बच पाया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत मुश्किल दौर था और मानसिक रूप से उन्हें मदद की जरूरत पड़ी। उन्हें ये समझाने में वक्त लगा कि ऐसे दौर में ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो फिर से माँ बन सकती हैं। It can happen to anyone at this time and she is going to be a mother another time. अपनी पहचान न जाहिर करते हुए मुंबई की एक स्टाफ नर्स ने बताया कि किस तरह कोविड मरीजों की सेवा कर रही नर्सेज हर रोज अपनों को लेकर तनाव और डर में हैं। पैंडेमिक में ड्यूटी कर रही हूँ। 7 डेज टाइम क्वारंटाइन पीरियड तो है, लेकिन अगर उसके बाद में सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर मेरे घर पे इन्फेक्शन में देने के चांसेस रख सकती हूँ, ये विचारों से ही मुझे बहुत सारा टेंशन आया। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग थिंग थी कि घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आते समय भी कि मैं अपने घर वालों को तो इन्फेक्शन नहीं दे रही हूँ, मेरे वजह से उनको कुछ तकलीफ तो नहीं हो गई ना। तो ये सब ख्याल रखते हुए घर जाने के लिए भी बहुत डर लगता था। ये एक प्रकार की एंजाइटी और टेंशन का माहौल अभी भी हमारे मन में है। मुंबई के कई बड़े मनोचिकित्सक बता रहे हैं कि किस तरह मानसिक तनाव के कारण अब डॉक्टर ही डॉक्टर का सहारा ले रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन ये कुछ कॉमन ऐसे केसेस हैं जो पाए गए हैं। स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। कोविड की एंजाइटी, अपने परिवार की स्वास्थ्य की एंजाइटी, अपने बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी कॉमनली पाई गई हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल लेवल पे हम हेल्प कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स और वर्कफोर्स की बात करें, वो तो फ्रंट लाइन में होते हैं, तो उनके ऊपर खास जो स्ट्रेस आई है कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने की, उसकी वजह से काफ़ी मानसिक तनाव महसूस होता है। अनलॉकिंग के साथ बिना मास्क में घूमते लोगों को देख तो लगता नहीं कि इनमें कोरोना का खौफ बाकी है, लेकिन दिन रात कोविड ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के दर्द को सुनिए और जानिए तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अहमियत समझ में आएगी। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इसके बाद भी हाल यह है कि डॉक्टरों की सैलरी को लेकर कई रिपोर्ट के बाद भी कोई असर नहीं आया। मीडिया ने लिखा, हम सब ने दिखाया।
सिस्टम को जैसे फर्क न पड़ता हो। जिन डॉक्टरों को कोरोना योद्धा कहा गया, राष्ट्रीय स्तर पर नौटंकियों का प्रदर्शन करवाया गया, उन डॉक्टरों को सैलरी नहीं दी जा रही है। आज दिल्ली में उत्तरी एमसीडी के 4 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों और नर्सों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। उत्तरी एमसीडी के कई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनकी संख्या 40,000 के आसपास है। इसमें टीचर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, साथ ही हिंदूराव अस्पताल, कस्तूरबा गांधी अस्पताल और 2 अन्य अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ हैं। 5,000 मेडिकल स्टाफ को वेतन नहीं दिया गया है। सिर्फ हिंदूराव अस्पताल के ही 1500 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। इन्होंने उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले मई जून के महीने से प्रदर्शन कर 4 महीने की सैलरी पाई थी। मई जून में काफी प्रदर्शन किया था। पिछले शुक्रवार से ये डॉक्टर और नर्स फिर से प्रदर्शन पर हैं। गुरुवार को इन्हें जून की सैलरी मिली, लेकिन अब भी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। इस बीच इन्होंने कोविड के मरीजों का इलाज भी किया। सोमवार को दिल्ली सरकार ने बड़ा हिंदूराव अस्पताल से कोविड के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया ताकि बेहतर इलाज हो। कर्मचारी कहते हैं कि महीनों से बच्चों की फीस, ईएमआई के पैसे, घर के किराए तक नहीं दे पा रहे हैं। ये वही डॉक्टर और नर्स हैं जिनके लिए आपसे कुछ महीने पहले कहा गया था कि थाली बजाइए, घंटी बजाइए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।